Okay, so hello everyone, this is Ritik from Ace the Clad. Let us in this video talk about this topic. Okay, so a lot of students have a notion कि मुझे मेन आइडिया में प्रॉब्लम है, मुझे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, मुझे स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, या मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. Okay, this video is all about that, and I will try and give you a new perspective on this. Okay, so if you like the content, please make sure that you press the like button and also subscribe if you haven't already. Okay, ठीक है. एक वापस से reiterate कर लेते हैं. What is the notion over here? It is like I have a weak subtopic, for example inference based questions. तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या रहता है कि ओनली इफ दिस सब टॉपिक वॉज स्ट्रॉन्ग, कि अगर सिर्फ ये सब टॉपिक जो है मेरा वो स्ट्रॉन्ग रहता तो मेरे मॉक्स में काफ़ी हाई स्कोर आना शुरू हो जाता. एंड और भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है मेरे लिए, एक स्टूडेंट के लिए, कि मुझे पता नहीं कि मुझे कैसे हेल्प करना, कैसे सोल्यूशन ढूंढना है इस पर्टिकुलर चीज़ का. ओके, सो कुड यू हेल्प, मतलब कुड मी एज अ मेंटोर हेल्प यू, ऐसा तुम्हारे स्टूडेंट, ऐसा सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है. एंड दिस इज़ वॉट इट इज़, राइट? दिस इज़ वॉट इट इज़. My perspective on this is like, on looking closely, it turns out that this notion, this idea is incorrect. I mean, I can reasonably infer, or we can reasonably infer that this idea is not 100% correct. Why am I saying this? What are my reasons for saying this? Let's look at this spreadsheet for now. Okay, I'll try and give you a new perspective on this. Let me know if this convinces you or not. Okay, let me go to that spreadsheet. Okay, here we are at a spreadsheet. ये क्या है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल फुल डिस्क्लेमर कि ये जो लास्ट एडिट यहाँ पे 9 आवर्स अगो दिखा रहा है, बट आई हैव नॉट एडिटेड इट सिंस like 25th June, and if you know we can also restore that version, right? So let me do that. If you can see, if I click over here, there's some problem, I don't know what. Restore this version. Let's see. ठीक है, the version has been restored, right? So what is this spreadsheet all about? ये एक्चुअली एक मैंने सेक्शनल टेस्ट लिया था, आई थिंक इन जून और जुलाई विद 2021 बैच. क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर वाज दिस लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन का क्वेश्चन था. क्वेश्चन टाइप यहाँ लिखा हुआ है. ओके, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज हैज़ बीन रिटन ओवर हियर, एंड मोस्ट मार्क्ड आंसर इज रिटन ओवर हियर. क्वेश्चन टाइप समझ रहे हो ना? इन्फ्रेंस बेस्ड है, कंक्लूशन बेस्ड है, रोल बेस्ड है. एंड कलर कोडिंग एक बार देख लो तुम. रेड इज टफ. ओके, रेड इज टफ, डार्क रेड इज टफर, ग्रीन इज ईजी. ठीक है, एंड डार्क ग्रीन इज ईजियर, ऑरेंज इज लाइक मॉडरेट. ठीक है, डिफिकल्टी लेवल मैंने कहाँ से फाइंड आउट किया, इसका मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा तो तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा. ओके, बट समझो कि मैंने स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट को जितने मार्क्स आए इन क्वेश्चंस में, उसी के हिसाब से मैंने डिफ़िकल्टी लेवल डिटरमाइन किया है. और ये जो है ये किसी कैलकुलेशन से आया, मैंने अपने आप से ये डाला नहीं है. ठीक है, अभी के लिए मुझे ट्रस्ट कर लो कि यही जेन्युइन डिफ़िकल्टी लेवल है. ओके, माई पॉइंट ओवर हियर इज, सी दिस क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड है. इसका स्कोर क्या है? 17.75. ओके, इसका स्कोर क्या है? इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है 33.5, which means a student would be very likely to get this question correct. Am I correct? इसका स्कोर क्या है? इन्फ्रेंस बेस्ड, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसका स्कोर क्या है? इन्फ्रेंस बेस्ड है 23.5, which means student would be likely but not that likely to get this question correct. On the other hand, on the flip side, let's look at something like this question, inference based. Again, but the difficulty level over here is 3.75, which means only the best of students would have got this correct. और अगर मतलब 75 स्टूडेंट्स बचे एग्जामिनेशन या फिर सेमी मॉक टेस्ट या सेक्शनल मॉक टेस्ट दिए, तो ओनली लाइक 5 or 7 पीपल वुड हैव गॉट दिस करेक्ट. रेस्ट उनका इनकरेक्ट ही हुआ होगा. ओके, 5-7 भी नहीं बोलूँगा, 20-25, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग भी बहुत लोगों से होगी, तो ऑटोमेटिकली ये स्कोर डिक्रीज़ हो जाएगा. यहाँ पे देखो, रोल बेस्ड क्वेश्चन है, -5.75 है, विच मीन्स इसमें सीरियसली सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 स्टूडेंट का सही हुआ होगा आउट ऑफ 75. ओके, एंड
वही यहाँ पे रोल बेस्ड है, मतलब इसमें कुछ लोगों ने, या फिर ये देख लो 9 मार्क्स है इसमें, विच मीन्स ज़्यादा, या फिर इसे देख लो, बेस्ट एग्जाम्पल है, कितना डिफरेंस है देख रहे हो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट द डिफरेंस ऑफ स्कोर इज़ ह्यूज। इसमें 33 स्कोर है, इसमें -5.75 है। सो वॉट एम आई ट्राइंग टू से, ओके, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू और गिव यू रीजन्स टू बी कन्विंस्ड कि ऐसा नहीं है कि देर इज़ दिस सब टॉपिक दैट इज़ ट्रबलिंग यू। ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्वेश्चन अगर टफ है, ठीक है, तो जिस सब टॉपिक में आपको लगता है कि आप एकदम जीनियस हो, वो भी गलत होना है, मतलब गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों का ऑब्वियसली सही होगा, लेकिन क्वेश्चन अगर इजी है, ओके, तो फिर जितना भी डिफ़िकल्ट आपको वो सब टॉपिक लगता हो, आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इट्स अबाउट द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। आपको ये कहना चाहिए कि मुझे अगर टफ क्वेश्चन आता है तो मुझसे नहीं बनता है, इजी क्वेश्चन आता है तो बन जाता है। एंड द नोशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज दिस इटसेल्फ, राइट, कि अगर सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे तो फिर हम उन्हें सेग्रीगेट कैसे करेंगे, कौन टॉप 3 एनएलयूज में जाएगा, कौन टॉप 10 में जाएगा, कौन किसी एनएलयू में नहीं जाएगा। सेग्रीगेशन इसी तरह से तो किया जाएगा। ओके, दिस इज़ वाई यू शुड बी, यू नो, मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे सोल्यूशन क्या है मालूम है? सोल्यूशन इज़ योर, just give me a minute. Solution is like mock analysis. Okay, mock analysis में जितने भी mistakes करो आप mock में, please note them down, the strategy related mistakes, the कुछ और ऐसे silly mistakes जैसे नींद आ रहा था तुम्हें, you are not that focused enough, you forgot to drink water in regular intervals, ये सब बहुत ही niche mistakes हैं, but yeah, those mistakes also make a difference at some point of time, at least, you know, and sometimes they can make considerable difference as well. Okay, note them down. Okay, note them down and work on them. Okay, that is the best way. And अगर आपको, you know, it is not like, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आपका हो सकता है कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर दैट आई वुड से कि खान अकेडमी पे जाओ, कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करो। ओके, मेन आइडिया पे है तो फिर कुछ कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें लिखा होता है कि मेन कंक्लूजन क्या है, सब कंक्लूजन क्या है। सो उस तरह से आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आई डू नॉट बिलीव कि दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस, जितना डिफरेंस तुम्हारे मॉक एनालिसिस ठीक से करने में करेगा। एंड ओवरऑल आपकी अवेयरनेस जो मॉक टेस्ट में है वो जितनी ज़्यादा होगी, ओके, इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं हर एक गलत ऑप्शन के, ओके, ऑल, बट, जो भी एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, बट नहीं, ऑल, नन, इस तरह के जो भी एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, जो भी नैरो ऑप्शंस हैं, जो भी ज़्यादा ही ब्रॉड है, ओके, बेन होता है ना, ब्रॉड, एलियन यानी इररिलेवेंट, नैरो एंड योर ई, एक्सट्रीम। बेन ऑप्शंस, हर एक क्वेश्चन सेटर यही टैक्टिक यूज़ करता है। आई एम टेलिंग यू क्योंकि मैंने अभी तक लाइक 700-800 क्वेश्चंस बना दिए हैं। ओके, दैट इज़ वाई आई नो कि यहाँ पे बेन ऑप्शन से ऑप्शंस को, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि अगर जिसका आई बिलीव, जिसने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बना दिए 5000 8000, आई बिलीव कि उसे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, उसे पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। आई मीन 100% सही नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ 5 2 और या फिर 3 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजिली कर सकते हैं उस तरह से। ओके, खास करके इन्फ्रेंस बेस्ड हो या मेन आइडिया बेस्ड हो, स्पेसिफिक डिटेल के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, बट अदर दैन दैट कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप यू गॉट सम न्यू पर्सपेक्टिव ऑन दिस। फ़ोन नंबर यहाँ है मेरा, टेलीग्राम ID
जीमेल एड्रेस एंड टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है. I believe you're missing out on a lot if you have not joined our Telegram channel. And yes, subscribe to our YouTube channel as well. I will continue to make such useful videos, bring out such useful videos. If you have a few suggestions for me, right, then you can drop them down in the comment section of this video. I would be happy to consider your suggestion. Okay, thank you. Have a good day. Have a great day, in fact. I'll see you in the next one. Take care.